व्हाट हैपन्स आफ्टर स्लीप? जब सो जाते हो तो क्या होता है? सुबह उठते हो, फिर जहाँ काम छोड़ा है वहाँ से काम शुरू करते हो। तो डेथ एक लंबी नींद है। उसके बाद उठ के वैसे जैसे हम रात को सो जाते हैं, हमको सब कुछ भूल जाता है, सुबह उठते हैं, जो काम जहाँ छोड़ा है, जो चीज़ें जहाँ पहले हमारी थी वो वहीं होती है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो जिसको मृत्यु कहते हैं वो एक प्रकार का नींद है, जिसके बाद जैसे उठेंगे, जहाँ जहाँ काम हमने करते हुए छोड़ा है वहाँ से उस काम को आगे करना शुरू कर देंगे। तो मृत्यु के बाद, जैसे सोने के बाद, जैसे रात के बाद दिन होता है, रात को सोते हैं, दिन में उठ के अपना काम करते हैं, ऐसे मृत्यु के बाद दोबारा जीवन में जो काम जहाँ हमने छोड़ा है उस जगह से उस काम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमारे अंत समय में मति होती है, वैसे हमारी गति होती है। अंत मति सो गति यम यम व्यापी स्वमरम भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तमेवेति कौनते सदा तद भाव भावित अंतमति सो गति। सो जीवन में जो कुछ हमने शिक्षा ग्रहण की है, अभ्यास किया है, अंत समय वही हमारे मानसिक आँख से उसी के ऊपर हमारा मन केंद्रित हो जाएगा, भावना वहाँ स्थापित हो जाएगी। तो उस समय हमारे को उस शरीर की प्राप्ति होगी जिसका हमने उस वक्त भावना की है। तो दूसरा शरीर प्राप्त होता है मृत्यु के बाद। आत्मा तो मरता नहीं है, शरीर का जन्म मृत्यु होता है। आत्मा तो अमर है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन तब तक करता है जब तक कर्मों का ये साझा बाजा चलता है। जिस दिन कर्मों का काम खत्म हो गया, उस दिन आध्यात्मिक शरीर मिल गया, तो वापस भगवत धाम चला गया, तो फिर उसका अंत मुक्ति हो गई, स्वरूप की स्थिति हो गई। तब तक जीवन, ऐसे तीन सिद्धांत समझ लीजिए। शरीर का जन्म और मृत्यु होता है, आत्मा का आना जाना होता है, भगवान का अवतार होता है। तो मृत्यु तो होती है शरीर की। आत्मा वो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में अपने कर्मों के अनुसार जाता है, और जब सारे कर्मों के बीज ही नाश हो जाएंगे तो आध्यात्मिक शरीर जो हमारा स्वरूप है उसमें स्थित होकर भगवत धाम चले जाएंगे। तो मरने के बाद भगवत धाम जाना साधक का लक्ष्य होना चाहिए, और नहीं तो मूर्खता से बार बार दूसरे भौतिक शरीरों में जाना पड़ेगा।